हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा कौन सा? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो ऑब्टेन्ड होते हैं और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट में ये वर्क करते हैं, उनके अगेंस्ट में ये इफ़ेक्टिव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। देखो, एक टर्म तो होती है एंटीबायोटिक्स और एक टर्म होती है एंटी माइक्रोबियल्स। कभी भी ये दोनों टर्म जो है वो सेम नहीं होती हैं, दोनों अलग चीज़ है। वो कैसे कि जो एंटीबायोटिक्स है वो ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही काम करती है जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। लेकिन जो एंटी माइक्रोबियल्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड नहीं होते, वो कुछ सिंथेसिस की फॉर्म में होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड नहीं होते। जैसे एक ड्रग होती है, आपने सुनी होगी सीफेलोस्पोरिन, सॉरी सीफ्यूरोक्सिम, इस तरीके की ये ड्रग होती है। या फिर जो ओफ्लॉक्सासिन, ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या है, जो ओफ्लॉक्सासिन हो गई, इस टाइप की ड्रग जो है वो एंटीबायोटिक नहीं होती, वो एंटी माइक्रोबियल होती है। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड और जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड नहीं होती, वो सिंथेसाइज फॉर्म में होती है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल जो बताया, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये होती हैं एंटी माइक्रोबियल। इनको जर्नल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि एंटीबायोटिक है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं होती, ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जबकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होती हैं। ठीक है, ये तो हुई इसकी जर्नल डेफिनेशन। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की। जो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे होता है, अलग अलग टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो क्लासिफिकेशन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम का मतलब क्या हुआ? बीटा लैक्टम रिंग होती है एक, और रिंग की बात करूँ अगर मैं, तो रिंग इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे, इधर नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O। ये जो होती है ये होती है बीटा लैक्टम रिंग, 1 2 3 4, ये बीटा लैक्टम रिंग है। अब बीटा लैक्टम रिंग जो है ये क्या है कि सारी की सारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है इन सब में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं किसकी? पेनिसिलिन की। जो पेनिसिलिन है इसके अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है, देखो मैं थोड़ा अलग आपको बताऊं, इधर पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है वो एक दूसरी रिंग के साथ भी अटैच रहती है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे बनाई वो वाली रिंग जो हमारी बीटा लैक्टम थी, इस तरीके से N नाइट्रोजन हो गया, इधर डबल बॉन्ड O और इधर S और इधर इस तरीके से। तो ये क्या है कि इस दूसरी रिंग का नाम है, देखो S लग रहा है तो मीन्स थिया एजोलिडीन, थिया एजोलिडीन। और ये क्या है, कौन सी? बीटा लैक्टम। तो ये दो रिंग से मिलके पेनिसिलिन जो है ये मिलके यहाँ पे बनी होती है। कौन सी? थिया एजोलिडीन और बीटा लैक्टम, दोनों को कंबाइंड करके बोले अगर, तो उसको बोलते हैं कौन सी रिंग? पीनम रिंग। कौन सी बोलते हैं उसको? पीनम रिंग। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है इसमें पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की ये क्या है? जर्नल स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से इसकी नंबरिंग होती है। ठीक है। और जो 6 नंबर की पोजीशन है इसके ऊपर यहाँ पे लगा होता है ग्रुप, 6 नंबर की पोजीशन पे वो लगा होता है कौन सा? RC डबल बॉन्ड O, इधर NH, इस टाइप से ग्रुप लगा होता है। ठीक है। और जो ये इधर 6 नंबर पे NH ग्रुप लगा है, NH का मतलब क्या? एमिनो। ये NH ग्रुप लगे होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 6 एमिनो पेनिसलानिक एसिड। क्या बोलते हैं? 6 एमिनो पेनिसलानिक एसिड डेरिवेटिव्स। कौन से? पेनिसलानिक एसिड डेरिवेटिव्स। और इधर इसके 3 नंबर के पोजीशन पे यहाँ लगा होता है COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप। अब क्या है कि जब पेनिसिलिन जो है ब्लड में जाने के बाद वो क्या करती है, जो ये 3rd नंबर पे कौन सा ग्रुप था? COOH। और जो 6 नंबर पे था ये कौन सा था? NH ग्रुप। ठीक है। अब ये पेनिसिलिन जो है ब्लड में जाने के बाद इधर जो हाइड्रोजन है इसका, सॉरी इधर ये जो हाइड्रोजन है इसका, इसको तो कर देती है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये डिजोल्व हो जाता है, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। और जो ये NH है इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये तो बन जाएगा COO माइनस, और इधर NH जो है ये बन जाएगा NH
2 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाए तो उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं यहाँ पे ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। जब किसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों एक साथ हो, तो उनको बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड। तो ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन होती है फंगस से ऑब्टेन्ड। किससे? फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आइदर बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, तो ये फंगस से ऑब्टेन्ड होती है। फंगस में भी मोल्ड से ऑब्टेन्ड होती है। ये किससे होती है? मोल्ड से ऑब्टेन्ड होती है। मोल्ड भी कौन सा? देखो इधर मैंने लिख भी रखा है, जो मोल्ड है वो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम और पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम और पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? इससे ऑब्टेन्ड होती है। पेनिसिलिन जो है सबसे पहले वो आई 1928 में। कब आई? 1928 में। डिस्कवर किसने की? ये करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये क्या है? डिस्कवर की पेनिसिलिन। ठीक है, अब जो पेनिसिलिन है इसके साथ क्या है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन रहती है। कुछ क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके साथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। ठीक है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं कौन सी? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन उनको बोलते हैं। जब किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाती है तो फिर उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी वो ट्रीट किससे होगी? वो होगी फिर वहाँ पे एड्रीनलिन से ट्रीट। किससे होगी? एड्रीनलिन से ट्रीट। जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो हो जाती है किससे? एड्रीनलिन से वहाँ पे ट्रीट होती है। जब कोई पेशेंट है, जब वो फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को ले रहा होता है, पेनिसिलिन जो है वो कभी भी ओरल रूट से नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये क्या है? एसिड अनस्टेबल ड्रग है। इसको इसीलिए इसको हमेशा आईएम रूट से लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब पहली बार पेशेंट ले रहा होता है, पेशेंट की हमेशा हिस्ट्री जानते हैं किसी भी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने से पहले। लेकिन जब पेशेंट को यहाँ पे पहली बार पेनिसिलिन दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है भाई पहले भी ली क्या? वो क्या कर देता है? मना कर देता है वहाँ पे। लेकिन जब वो मना कर देता है तो उसका जो काम है सबसे पहला क्या होना चाहिए? फिर उसके बाद सबसे पहला काम होना चाहिए उसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग का। कौन सी टेस्टिंग का? सेंसिटिविटी टेस्टिंग का यहाँ पे काम होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो होगा आईडी, इंट्राडर्मल रूट से। किससे होगा? इंट्राडर्मल रूट से, यानी कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा लगा के देखेंगे। पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है उसके ऊपर लगा के देखेंगे। इंजेक्शन नहीं, वो लगा के देखेंगे थोड़ी सी पेनिसिलिन जो है। और फिर उसके बाद अगर उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है या कुछ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या है? वहाँ पे उसको फिर एड्रेनालिन जो है वो दिया जाता है और फिर जो पेनिसिलिन है उसको अवॉइड की जाती है। तो जो जनरल रूट है पेनिसिलिन को लेने का वो तो होता है आईएम, लेकिन जो सेंसिटिविटी टेस्टिंग है वो होती है किससे? इंट्राडर्मल रूट से। ठीक है, अब जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है और बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। कौन सी होती है? बैक्टीरिसाइडल। जब किसी के पीछे, वर्ड के पीछे साइडल लगा हो तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है तो यानी कि वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। अब यहाँ पे क्या है? साइडल मीन्स ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। पेनिसिलिन जो है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, नेगेटिव के अगेंस्ट में नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो क्या हुए कुछ पेनिसिलिन से रिलेटेड चीजें। सबसे पहले जो ये सारी डिस्कस हुई थी, सारी पेनिसिलिन के जो ड्रॉबैक्स थे, जैसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही काम करती है। ये सारी जो नेचुरल ऑब्टेन्ड पेनिसिलिन है, पीएनजी, पेनिसिलिन जी जो है इसके साथ होती है। इसीलिए कुछ सिंथेसाइज करके कुछ जो है चेंजेस करके दूसरी पेनिसिलिन्स बनाई गई, जैसे एमिनो पेनिसिलिन, एमपीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पीवाम्पिसिलिन, जैसे एएम 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 इन सब में आ रहा है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एमिनो पेनिसिलिन का एग्जाम्पल क्या है, तो वो उसमें से तीनों में से कोई सी भी जो है ड्रग एक वहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो एमपीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पीवाम्पिसिलिन ये जो है ये यहाँ पे एमिनो पेनिसिलिन है। पीवाम्पिसिलिन जो है ये इसी की क्या है? एमपीसिलिन की प्रो ड्रग है। ठीक है, इसकी प्रो ड्रग है। और ये जो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ये है, ये क्या है? ये ओरली भी ले सकते हैं। ओरली ले सकते हैं मतलब ये क्या है? एसिड स्टेबल ड्रग है, जबकि जो नेचुरल पेनिसिलिन है वो एसिड अनस्टेबल ड्रग है। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिक्रासिलिन, कार नाम आ रहा है कार्बोक्सिसिलिन। ठीक है,
तो ये क्या है कि ये जो है इनको भी इंजेक्टेबल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से नहीं लेते, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ये भी एसिड अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिडोपेनिसिलिन, एजलोसिलिन, मेजिलोसिलिन और पाइपरिसिलिन, ये एक अलग टाइप की पेनिसिलिन है। नेक्स्ट है पेनिसिलानेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन। पेनिसिलानेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन ये क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जैसे कि अभी अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी पेनिसिलिन की, जो जनरल स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, यहाँ पे इधर और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो डेरिवेटिव RCOONH लग रहा था और इधर COH लग रहा था। ठीक है, अब जो क्या है कि ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? बीटा लैक्टम बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बीटा लैक्टम बॉन्ड। अब क्या है, ये कैटेगरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। जो पेनिसिलानेज है, जो ये वाली ड्रग्स हैं, इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके खुद के अंदर भी बचने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? बीटा लैक्टमेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? बीटा लैक्टमेज। उसी की एक ये फॉर्म है, कौन सी? पेनिसिलानेज। ठीक है, पेनिसिलानेज। तो जब अपन इनमें से कोई सी भी पेनिसिलिन ले लेते हैं, ऊपर की 4 में से कोई सी भी पेनिसिलिन ले लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्रेजेंट है एंजाइम पेनिसिलानेज, वो सबसे पहले इसी को ब्रेक करता है। ठीक है, बीटा लैक्टम बॉन्ड को। इसी के ब्रेक होते ही पेनिसिलिन का काम खत्म, फिर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, फिर वहाँ पे वो कोई भी इफेक्टिव नहीं रहेगी, फिर वो क्या है, खत्म हो जाती है वहाँ पे। इसीलिए ये इस एंजाइम को रिपीट करने के लिए दूसरी टाइप की पेनिसिलिन बनाई गई, पेनिसिलानेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन। और इसके अंदर जो ड्रग आती है, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये क्या है कि ये ड्रग आती है। एक ड्रग और होती है इसके अंदर, नेफिसिलिन। कौन सी होती है? नेफिसिलिन। ये ड्रग भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये वाली ड्रग जो होती हैं ये पेनिसिलानेज एंजाइम को वहाँ पे इनहिबिट कर देगी, जिससे कि बीटा लैक्टम बॉन्ड जो है वो वहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। फिर वो ब्रेक नहीं होगा तो क्या है कि पेनिसिलिन जो है वो जो हमने ली है वो क्या है, वहाँ पे इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 5 ड्रग मैंने बताई है, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। जो मेथिसिलिन M और N, ये क्या है, मेथिसिलिन और नेफिसिलिन, ये ओरल रूट से नहीं लेते। किससे नहीं लेते? ओरल रूट से नहीं लेते। ओरल रूट से नहीं लेने के पीछे क्या रीजन है? ये क्या है कि एसिड अनस्टेबल है। ठीक है, और जो ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये तीनों एक टाइप की ड्रग है। इनको क्या है कि हम इंजेक्टेबल रूट से ले सकते हैं और ओरल रूट से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड स्टेबल ड्रग है। ठीक है, एसिड स्टेबल ड्रग है। और जो पेनिसिलिन है, जनरल पेनिसिलिन जो होती हैं, इनके साथ एक साइड इफेक्ट और आता है, जेल, ये जो साइड इफेक्ट आता है जेलिश एक्जिमर रिएक्शन। ये क्या है? जेरिस एक्जिमर रिएक्शन जो है ये इनके साथ देखने को मिलता है। और स्पेशली जो मेथिसिलिन है, इसके साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि ये यहाँ पे क्या करती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ये होती है नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स ये जो नेफ्रॉन है उसकी टॉक्सिसिटी जो है उसको यहाँ पे बढ़ाती है, और ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। कौन सी? मेथिसिलिन। ठीक है, और जो ऑक्सासिलिन है, ऑक्सासिलिन से एक प्रॉब्लम होती है, ये भी इसका भी एक साइड इफेक्ट है, वो होता है हिपेटाइटिस। कौन सा होता है? हिपेटाइटिस, ये इसकी प्रॉब्लम है। और अपन ने इससे पहले पढ़ी थी एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन से होता है क्या? डायरिया। क्या होता है? डायरिया। एम्पिसिलिन से होता है, एमोक्सिसिलिन से भी है, लेकिन एम्पिसिलिन जो है इसके कंपैरिजन में एमोक्सिसिलिन से कम डायरिया होता है, और जो एम्पिसिलिन है इससे ज़्यादा डायरिया होता है। पेनिसिलिन जो होती है, इनके साथ इनकी जो डोजेज होती है वो होती हैं यूनिट में प्रिस्क्राइब, केस में होती है यूनिट में प्रिस्क्राइब। जो जो पेनिसिलिन है इसकी 1 mg में होती है 1667 यूनिट, 1667 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमेशा, इसके जरूरी नहीं है फिक्स यही आएगा ऑप्शन के अंदर, कुछ भी आ सकता है मतलब, लेकिन आपको जो वहाँ पे टिक लगाना है वो इसके क्लोजनेस वाला आंसर लगाना है, क्योंकि 1 mg में 1667 यूनिट होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बीटा लैक्टम यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक्स थी, जिसमें सबसे पहले थी कौन सी? पेनिसिलिन। इसके अंदर और भी आती है, जैसे सिफेलोस्पोरिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बिपिनाम है, मोनोबैक्टम है, ये सभी सबकी सब क्या है, ये क्या है? बीटा लैक्टम है। बीटा लैक्टम में सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में देखा हमने कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कि ये क्या है कि एक तो सिर्फ क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है जो ये पेनिसिलिन है। सेकंड, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में करती है, और फिर इसके साथ क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, ये इसके साथ एक तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है कि जब कभी बैक्टीरिया जो उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो वो उसको भी क्या है वहाँ पे रोक देता है, फिर वो पेनिसिलिन
अफेक्टिव रहती है। फिर उसके अंदर काम आता है कौन सा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, ये देनी पड़ती है। तो ये क्या है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे, इसीलिए फिर और दूसरे टाइप की पेनिसिलिन सिंथेसिस की गई। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि और कौन कौन सी बीटा लैक्टम है और इसके अलावा और कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होंगे, इधर वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, वायरस हो, लेकिन होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड, लेकिन और इफेक्टिव भी होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। लेकिन जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड नहीं होते, बट इफेक्टिव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होती है, ऑल एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल्स बट नॉट ऑल एंटी माइक्रोबियल्स आर एंटीबायोटिक। ये लाइन याद रखनी है हमें। ठीक है, और जो ये होती हैं, ये क्या है, जो एंटीबायोटिक्स होती है ये क्या है, या तो ग्रोथ को रोकती हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन आता है, और किल करती हैं तो बैक्टीरिसाइडल एक्शन आता है। जैसे पेनिसिलिन है, उसका कौन सा होता है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के एंटीबायोटिक्स देखेंगे, और बीटा लैक्टम में और भी बहुत सारी अभी बची हुई हैं एंटीबायोटिक्स, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।